हिंदू किस नबी की उम्मत हैं? एक मुकम्मल तारीखी व तहकीकी जायजा। एक राज जो सदियों से मुख्तलिफ रिवायात में मौजूद है। तमहीद। दुनिया की सबसे कदीम तहजीबें 3 मानी जाती हैं। 1. वादी सिंध की तहजीब। 2. मेसोपोटामिया इराक की तहजीब। 3. मिस्री तहजीब। इन तहजीबों के साथ साथ मज़ाहिब की जड़ें भी हज़ारों साल पीछे तक जाती हैं। उनमें एक बहुत अहम सवाल बारहा सामने आता है, क्या हिंदू किसी नबी की उम्मत थे? या क्या हिंदू धर्म के आगाज़ में वाकई कोई नबी आया था? ये सवाल सिर्फ मुसलमानों में नहीं, बल्कि हिंदू मुहक्किकीन, मुअर्रिखीन और दुनिया भर के स्कॉलर्स के दरमियान भी बड़ी बहस का मौजू है। इस मज़मून में हम तमाम मुमकिना ज़ाविये पर बात करेंगे। हिंदू धर्म की असल क्या है? कदीम हिंदुस्तान में अनबिया के आने के इम्कानात। मुसलमान मफसरीन की आरा। हिंदू सहीफ़ों में एक खुदा का जिक्र, वेदों में एक खुदा के अशारात, अवतार और अनबिया के दरमियान तकाबुली मुताला। नज़रिया तवहीद की कदीम जड़ें। क्या श्री कृष्ण, राम, शिवा नबी थे? इस्लामी नुक्ता नज़र। बर्रे सगीर में अनबिया के आने के दलाइल। जदीद तहकीक क्या कहती है? आखिर में हम इसे समेटेंगे कि हिंदू किस नबी की उम्मत हो सकते थे। बाब 1। हिंदू धर्म एक कदीम तरीन मजहब। हिंदू धर्म को आम ज़बान में एक तहजीब, फ़लसफ़ा और सदियों पर मुहित फ़िक्री विरसा है। हिंदू धर्म की बुनियादी खुसूसियात। 1. बहुत कदीम और इर्तिकाई तश्कील। 2. वेदों पर मबनी तालीमात। 3. अनेक देवता, मगर बुनियादी वैदिक सिखाया एक ही खुदा। 4. अंदर, अग्नि, वरुण, कदीम कायनाती ताकतों का तसव्वुर। 5. ज़ात पात का निज़ाम बाद में शामिल हुआ। 6. अवतार का नज़रिया। कदीमी हिंदू धर्म में वेद सबसे बुनियादी माने जाते हैं। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उनकी ज़्यादातर तालीमात 2-5 सफ़र 4 सफ़र साल कदीम हैं। लेकिन असल सवाल ये है, क्या उन पर किसी नबी की तालीमात का असर है? यहीं से असल तहकीक शुरू होती है। बाब 2। क्या अनबिया हिंदुस्तान में आए थे? इस्लामी नुक्ता नज़र। इस्लाम के मुताबिक हमने हर कौम में नबी भेजा, अल कुरान, और 1,24,000 अनबिया आए। इस बुनियाद पर हिंदुस्तान, जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रखने वाले ख़त्ों में से एक था, का खाली रह जाना मुमकिन नहीं था। यानी इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक हिंदुस्तान में यकीनन नबी आए होंगे। वो नबी कौन थे? उनकी दावत क्या थी? उनका पैगाम कहाँ गया? ये आगे तफसील से आएगा। बाब 3। मुसलमान मफसरीन की आरा। कई मुसलमानों के तारीख़ी मुहक्किकीन ने अपनी कुतुब में लिखा है कि हिंदू धर्म के कुछ बड़े किरदार हकीकत में अनबिया हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर इमाम अन कसीर, इन्होंने लिखा कि दुनिया के मुख्तलिफ ख़त्ों में अनबिया आए और मुमकिन है कि हिंदुस्तान में भी बड़े पैगंबर आए हों। इमाम राज़ी, वो लिखते हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ मजहबी फ़लसफ़ों में तवहीद की तार छपी हुई मिलती है, जो किसी असल वही से जुड़ी होती है। मौलाना शबली नामानी, इन्होंने इम्कान ज़ाहिर किया कि कुछ कदीम मज़ाहिब, जैसा कि बुद्ध मत और हिंदू मत, किसी न किसी नबी की असल तालीम से वाबस्ता थे। लेकिन इन्होंने वाज़ेह किया कि असल पैगंबर कौन थे, उसके बारे में यकीनी तारीख़ी रिकॉर्ड मौजूद नहीं। बाब 4। वेदों में एक खुदा का तसव्वुर हैरान किन हकीकत। वेदों में मुतअद्दिद जगह एक खुदा का जिक्र मिलता है। मसलन ऋग्वेद 6 घंटे 45 मिनट और 16 सेकंड। एक ही खुदा है, इसे ही दाना लोग मुख्तलिफ नाम देते हैं। अग्नि, वरुण, मुतर, असल में एक ही ज़ात के मुख्तलिफ पहलू। ये वही उसूल है तवहीद की बाक़ियात, जो दुनिया के बहुत से कदीम मज़ाहिब में मिलती हैं। इससे 2 इम्कानात पैदा होते हैं, या तो हिंदुस्तान में नबी आए थे,
या फिर कदीम इंसानों की असल फितरी तवहीद वक्त के साथ बिगड़ गई। दोनों इम्कानात काबिल कबूल हैं। बाब 5 किया अवतार का मतलब नबी है। हिंदू धर्म में अवतार खुदा के ज़मीनी अमली रूप को कहा जाता है। ये लफ्ज़ संस्कृत के अवतरण से है, यानी उतरना। ये अनबिया के तसव्वुर से कुछ मुख्तलिफ ज़रूर है, लेकिन दोनों में 3 बड़ी मुमासलतें मिलती हैं। 1. अवतार अखलाकी इस्लाह के लिए आता है। 2. इंसानी मुआशरे की रहनुमाई करता है। 3. जुल्म के खिलाफ खड़ा होता है। इसलिए कई मुहक्किकीन ने कहा कि अवतार शायद कदीम नबियों की यादगार हैं, जो वक्त के साथ दैवमालाई रंग इख्तियार कर गईं। बाब 6 किया श्री कृष्ण, राम या बुद्ध नबी थे। इस्लामी शरीयत इन हस्तियों को नबी करार नहीं देती, लेकिन मुतअद्दिद मुसलमान स्कॉलर्स ने कहा मुमकिन है कि इन शख्सियात के पीछे कोई असल तारीखी नबी मौजूद हो, जिनकी तालीमात बाद में बदल गईं। मसलन गौतम बुद्ध। कई मुसलमान मुअर्रखीन ने इन्हें एक अजीम मसला माना, मगर नबी करार नहीं दिया। राम और कृष्ण, उनके बारे में तारीखी शवाहिद कमज़ोर। ज़्यादातर कहानियाँ बाद में लिखी गईं। असल किरदार मुमकिन है हकीकी हो, लेकिन उन पर अलाहीद चढ़ा दी गई। लिहाजा किसी पक्की दलील की बुनियाद पर इन्हें नबी कहना इस्लामी तौर पर दुरुस्त नहीं। लेकिन मुमकिन है कि असल पैगाम किसी नबी का था, जिसे वक्त ने बदल दिया। बाब 7 किया हज़रत नून वाओहे के बेटे या औलाद हिंदुस्तान आई। कई मुहक्किकीन ने ये नज़रिया दिया है कि कदीम हिंदुस्तान हज़रत नून वाओहे की औलाद से आबाद हुआ, क्योंकि सैलाब के बाद इंसानी आबादी 3 अहम खतों में फैली: अरब, अफ्रीका, बर्रे सगीर। ये नज़रिया मुकम्मल तौर पर साबित नहीं, मगर काबिल बहस ज़रूर है। बाब 8 किया हिंदू नबी मनु थे। तारीख़ी मफरूज़ा। हिंदू धर्म में एक शख्सियत है मनु, जिनसे मनु समर्ती मंसूब है। दिलचस्प बात, हिंदू सहीफ़ों में मनु की कहानी हज़रत नून वाओहे की कहानी से बहुत मिलती है। 1. एक बड़ा सैलाब। 2. एक महफूज किश्ती। 3. इंसानियत की नई शुरुआत। इस वजह से कुछ स्कॉलर्स ने कहा मनु मुमकिन है नून वाओहे की यादगार हो, लेकिन हिंदू रिवायत ने उसे दैवमालाई अंदाज में बयान कर दी। बाब 9 किया हिंदू नबी अलिफ बे रे अलिफ है ये मीम थे। कुछ मुहक्किकीन की तहकीक। कुछ अरबी वाव संस्कृत मुहक्किकीन ने दावा किया कि इब्राहीम के नाम की जड़ें अबरामा या बरहमन से मिलती हैं। ये नज़रिया मकबूल नहीं, मगर तहकीक का हिस्सा ज़रूर है। बाब 10 किया कुरान में हिंदुओं का जिक्र है। कुरान में बराह रास्त नाम नहीं आता, लेकिन कुरान कहता है कि हर कौम में रसूल भेजा गया। भारत भी अक़वाम में शामिल है। लिहाजा कुरान के मुताबिक हिंदुस्तान में अनबिया आए, कोई एक नहीं, बल्कि शायद मुतअद्दिद। बाब 11 असल सवाल, हिंदू किस नबी की उम्मत हो सकते थे? यहाँ तमाम दलाइल को जुमा करते हैं। 1. हिंदुस्तान की क़दामत जुमा कुरान की आयात बराबर अनबिया ज़रूर आए थे। 2. वैदिक तवहीद के आसार बराबर असल पैगाम किसी नबी का था। 3. अवतार का तसव्वुर बराबर शायद अनबिया की मसखा शुदा शक्ल। 4. मनु की शख्सियत बराबर नून वाओहे की रिवायत से मुमासलत। 5. बुद्ध, राम, कृष्ण बराबर असल मसलिहीन, मगर बाद में देवता बना दिए गए। नतीजा, हिंदू मत की असल में किसी नबी की तालीमात शामिल हो सकती हैं। मुमकिन है कि हिंदुस्तान में कई नबी आए हों और उनकी तालीमात धर्म बन गईं। कोई एक नबी की उम्मत कहना मुमकिन नहीं। वक्त के साथ तालीमात बिगड़कर पूजा-पाठ और देवताओं की शक्ल इख्तियार कर गईं। लेकिन इस्लामी नुक्ता नज़र में हिंदुओं के किसी मौजूदा देवता, अवतार या शख्सियत को नबी कहना जायज़ नहीं, क्योंकि इसकी कोई वाज़ेह तारीख़ी, हदीसी या कुरानी दलील मौजूद नहीं। बाब 12
सबसे मुतबर नतीजा। हिंदू धर्म की इब्तिदाई बुनियादें गालिबन किसी नबी की असल तालीम से जुड़ी थीं। लेकिन इस तालीम में हजारों साल में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई। इसलिए आज ये मालूम करना मुमकिन नहीं कि वो कौन नबी थे। इस्लामी रिवायात कहती हैं कि हर कौम में नबी आया, लिहाजा हिंदू भी किसी नबी की उम्मत रहे होंगे। लेकिन उनका नाम, शनाख्त और दूर किसी भी मुस्तनद दलील से मालूम नहीं। उसीलिए ये नज़रिया सिर्फ मुमकिनात में शुमार होता है, हतमी हकीकत नहीं।